हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जनवरी से दिसंबर तक करंट अफेयर इस समय कर रहे हैं और जो हमारी यह श्रृंखला है इसमें 50 प्रश्न हो चुके हैं, जो कि पार्ट 1 के रूप में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। और आज मैं उसी के आगे जो हमारे प्रश्न हैं उनको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो देखिए 50 प्रश्न हमारे हो गए थे, या जो भी प्रश्न है वह सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए हमारा जो सेशन है वह शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, कौन डिजिटल टिकट प्रणाली से लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें भारत का पहला राज्य पूछा गया है, कौन है जिसने डिजिटल टिकट प्रणाली से लेस बस सेवा शुरू की है। तो वह कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है। अगला प्रश्न कह रहा है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस प्रदेश ने भाग लिया था? तो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत ने भाग लिया था। अगला प्रश्न कह रहा है, हर गांव में पुस्तकालय वाला जामताड़ा का पहला जिला बन गया है, किस जगह स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, अभी हाल ही में ग्वाडलजारा को 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है, किस देश में स्थित है? मैक्सिको देश में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसे जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंकी को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार दिया गया है। पल्ली भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभयारण्य की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो वह किस देश द्वारा की गई है? एस्टोनिया के द्वारा की गई है। ठीक है, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह मैक्स वर्स्टाप्पन को चुना गया है। किसे चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड लाइफ टाइम चुना गया है? ठीक है, से सम्मानित किया गया। किसे चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया। हाल ही में बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो बिरसा मुंडा नामक जनजाति है, इस पुस्तक का जो विमोचन है वह धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। और उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम का शुभारंभ भी किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो COGN जो है वह पहली कंपनी बन गई है। कौन अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? तो कोलकाता पहला मेट्रो शहर बन गया है। किसने भारत की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनकर इतिहास रचा है? तो कौन है? अभिलाषा बराक हैं। भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज जो है वह एनजी खड्ड ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। और पूछा जाए कौन सी नदी पर किया गया एनजी खड्ड ब्रिज का निर्माण? तो अंजी नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार ने 1 MLA 1 पेंशन योजना शुरू किया है? तो पंजाब राज्य ने शुरू किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 IS ये किसने शुरू किया? ये केरल राज्य ने किया है। एक जिला एक उत्पाद यह यूपी ने शुरू किया है। हाल ही में टोम्बे ऑफ सैंड नामक जो उपन्यास है, सैंड नामक उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है जीता है, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया था। विश्व प्रेस दिवस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 150वां स्थान प्राप्त किया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल जो है वो स्थापित किया गया है? बिहार राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी जी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? सेंथिया रोसेनबेंग को सम्मानित किया गया है। NCRTC को प्राप्त होने वाली भारत की पहली जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है भारत में कहाँ बनकर तैयार हुई है? तो DLW वाराणसी में बनकर तैयार हुई है। माधववाड़ गांव जो भारत का पहला शहद वाला गांव बनने वाला है, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की निवासी बन गई है? हरप्रीत जो चंडी है या पहली भारतीय मूल की निवासी बन गई हैं। कहाँ? दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली।
अगला प्रश्न कह रहा है किसके द्वारा महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा किया जाएगा? रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। भारत और किस देश के बीच में कॉर्पेट युद्ध का अभ्यास किया जाता है? इंडोनेशिया के बीच में किया जाता है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी बदलकर नुसंतारा रखी है। कौन सा देश सिगरेट पर लिखित जो चेतावनी है देने वाला पहला देश बन गया है? कनाडा देश बन गया है। कौन हाइब्रिड बिजली बनाने वाला पहला भारत का हवाई अड्डा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह पहला हाइब्रिड बिजली बनाने वाला राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 है, इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में I2U2 नाम से एक समूह बनाया गया है। कौन सा देश इसमें शामिल नहीं हुआ है? तो इसमें इंडिया शामिल नहीं हुआ है। और अगर पूछा जाए कौन से देश इसमें शामिल है, तो इंडिया, इजराइल, USA, UAE ये इसमें शामिल है। ठीक है। तो I2, तो इसमें देखिए 2I है, इंडिया और इजराइल, और U2 जिसमें 2U है, USA और UAE। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में पहली भारत गौरव रेलगाड़ी कहाँ शुरू की गई है? तो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर में की गई है। भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है यूनेस्को रिजर्व सूची में अभी हाल ही में सुबसगुल झील जो है खुबसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। भारत की पहली बालिका वधु पंचायत किस राज्य में शुरू की गई है? तो पहली बालिका वधु जो पंचायत है वह गुजरात राज्य में शुरू की गई है। किसे BCCI ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है? विनीत शरण को BCCI ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है। किसके द्वारा भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है? राजस्थान के द्वारा पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है। अभी BLTD वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न कह रहा है किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो KP कुमारन को डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जवाहर नेहरू पोर्ट भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह बन गया है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस स्थान पर पहली खेलो इंडिया फिशिंग महिला लीग शुरू की गई है? नई दिल्ली में पहली फिशिंग महिला लीग शुरू की गई है। हर घर जल में प्रमाणित बुरहानपुर है, बुरहानपुर का पहला जिला बन गया है। यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। अभी हाल ही में भारत के पहले जो पैसेंजर ड्रोन का उद्घाटन किया गया है कहाँ स्थित है? वरुण में स्थित है। मतलब जो उद्घाटन किया गया है इसका क्या नाम है? तो वरुण इसका नाम है। ड्रोन महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ग्वालियर और दिल्ली में ड्रोन महोत्सव हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है ड्रोन के जरिए दवा भेजने वाला पहला राज्य है वह कौन सा है? ड्रोन के जरिए दवा भेजने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ड्रोन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो ग्वालियर में की जा रही है। दिलीप कुमार इन दी शैडो ऑफ आ लीजेंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फैसल फारूकी के द्वारा लिखी गई है। किस स्थान पर भारत के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को शुरू किया गया है? गुजरात में शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा महिला वनडे कप 2025 की मेजबानी की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। किस स्थान पर 2028 पैरा ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे? अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है? डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा लॉन्च किया गया और यह विदेश मंत्री है। किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दिया मिर्जा को सम्मानित किया गया है। कौन हर घर जल सर्टिफाइड राज्य बन गया है? तो गोवा जो है हर घर सर्टिफाइड राज्य बन गया है। और अगर जिला पूछा जाए कौन सा है तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है। देखिए यह जो प्रश्न है आज इतने ही मैं आप लोगों के सामने प्रश्न रखूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी फिर लंबा हो जाता है और आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं। तो देखिए अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो और लग रहा हो कि यह प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक देकर सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, और नए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।